हल्का NA 12 कोहिस्तान 3 अजला पर मुश्तमिल है, जिनमें अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और कोलई पालिस शामिल हैं। 2018 में इस हल्के से MMA के उम्मीदवार आफरीन खान 16,400 वोट्स लेकर कामयाब हुए थे। उनके मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार दोस्त मोहम्मद शाकिर ने 14,400 वोट्स हासिल किए थे। अब 2024 के इंतखाबात में NA 12 से JUIF के सलाहुद्दीन, जमात इस्लामी के तालिब खान, पीपल्स पार्टी के महबूबुल्लाह जान और आज़ाद उम्मीदवार गुलाम सईद के दरमियान मुकाबला होगा। कोहिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे कौसर सलीम बंगश, जो कि हमें हल्के में होने वाली इंतखाबी सरगर्मियों और यहाँ के अहम उम्मीदवारों के बारे में आगाह करेंगे। इसके साथ साथ वो हमें ये भी बताएंगे कि हल्के में अवाम को किन मसाइल का सामना है, साबिक नुमाइंदगान ने उनके मसाइल के हल के लिए क्या इकदाम किए हैं और आने वाले नुमाइंदों से उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। कौसर हमें बताएंगे। जी कौसर। मैं इस वक्त ज़िला कोहिस्तान के हल्का NA 12 में मौजूद हूँ। इलेक्शन की गहमा गहमी जैसे पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ कोहिस्तान में भी जारी है। कोहिस्तान के रस्म व रिवाज और रिवायात ज़रा दूसरे इलाकों से हट कर हैं। इस हलके में कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर और ज़िला कोलई पालस कोहिस्तान, ये तीनों इसी एक हलके में मौजूद हैं और तकरीबन यहाँ के जो मसाइल हैं, बहुत अरसे से ये लोग अपने मसाइल के सुलगते मसाइल के साथ यहाँ बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम यहाँ मौजूद हैं और जानेंगे कि यहाँ के आवाम के मसाइल क्या हैं। जी मोहतरम, आप ये बताइए कि आपके ज़िला कोहिस्तान, जो पहले एक कोहिस्तान था, अब 3 अजला पर मुश्तमिल है, तो इसके चीदा मोटे जो मसाइल हैं इस पर मुख्तसर बात कीजिएगा। जी जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस इतने पसमानदा ज़िले में हमें बात करने का मौका फराहम किया। कोहिस्तान, आप इसको मसाइलिस्तान कह सकते हैं। पूरे इस छोटी सी मिसाल इसके मसाइल का मैं आपको यही देना चाहूँगा कि यहाँ इस पूरे तीनों कोहिस्तान में कोई फ़ीमेल सर्जन, हमें डॉक्टर नहीं है। हमें छोटी सी सर्जरी के लिए फ़ीमेल के छोटे से मसले को लेके यहाँ से अपने मरीज़ को लेके अब्टबाद लेके जाना पड़ता है। हमारे जो पाकिस्तान में मैं कहता हूँ फ़लाँ जगह गरीब है, फ़लाँ जगह गरीब है, कोई गरीब नहीं है। हमसे कोहिस्तानी, हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, मैं कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी की एक मिसाल होगी। लंबे रास्ते तय करके, घंटों तवील मुसाफतें तय करके हम एक छोटी सी बीमारी को लेके, पहाड़ों से लेके यहाँ हमारे कम्युनिकेशन का निज़ाम, रोड्स का निज़ाम दरहम बरहम है। हम एक मायूसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत पसमानदगी के। हमारे सारे मसाइल, एक छोटे से छोटा मसला आप उठा के देखें, हम मसाइल के हद से भी नीचे दर्जे में रह रहे हैं। कौन से ऐसे सुलगते मसाइल हैं जिन्होंने यहाँ की आवाम की ज़िंदगी अजीरन कर दी है? मसाइल तो जिस तरह मसूद भाई ने कहा कि बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मैं जो पूरे तीनों कोहिस्तान से, यहाँ से पूरा पाकिस्तान रोशन हो रहा है और वो कोहिस्तान हमारा धरती वो अंधेरा में है। पूरा यानी पूरे पाकिस्तान के लिए बादशाह डैम, दासू डैम से यानी रोशनी जा रही है और कोहिस्तान इस वक्त पूरा कोहिस्तान तीनों के तीनों डिस्ट्रिक्ट अंधेरे में है। ये हमारे साथ बड़ी ज़्यादती है। ये आज नहीं, तकरीबन 2005 से लेकर 2023 तक ये मसाइल वापडा के साथ जो भी मुआहदे होते हैं, जो भी, चाहे निजी महफिल में हो, चाहे बड़े वज़ीर आज़म के लिहाज से हो या किसी वज़ीर के लिहाज से हो, कोई भी मुआहदा हो, वापडा का कोई भी मुआहदा अभी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। ये हमारे साथ, ये हमारे पूरे कोहिस्तानियों के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो बुनियादी मसला ये है कि कोहिस्तान अंधेरे में डूबा हुआ है और पूरा पाकिस्तान यहाँ कोहिस्तान से रोशन हो रहा है। तो मेरी सबसे बुनियादी, आने वाले तमाम कैंडिडेट्स, चाहे सूबाई हो चाहे कौमी हो, हमारी तमाम कैंडिडेट से और तमाम जो भी नुमाइंदा आ जाए, जो भी जिस जमात से आ जाए, हमारे उससे दरख्वास्त ये है कि हमारे इस मसले को हल कर जाए। सलीम भाई, हमसे ज़्यादा शायद आप जानते होंगे कोहिस्तान के मसाइल को, क्योंकि आप कई बार यहाँ आ चुके हैं। हमारे यहाँ कोई एजुकेशन हो, सेहत हो या मवासिलात हो, यहाँ कोई भी सिस्टम यानी कि सही तरह का बनाया गया है और नाकाम कर रहा है। हमारे कंजा से लेकर के दोबेर से तक सारी वेलियाँ जो है, वादियाँ हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं, हमारे स्कूल है, कोई भी यहाँ फंक्शनल नहीं है। और हमारे एक डिग्री कॉलेज यहाँ है, एक दासू में है, वो भी पूरी तरह फाल नहीं है। और न वहाँ कोई स्टाफ है और न वहाँ कोई इसको सहूलियात है कि हमारे तलबा यहाँ पढ़ सकें। हमारे चाहे वो बच्चों का स्कूल हो या बच्चों का,
वहाँ पर पूरे असातिज़ा अच्छी तरह उनका पूरा स्टाफ है और न वो पूरी तरह वो ड्यूटी कर रहे हैं। बताइएगा कि ज़िला लोअर कोहिस्तान, ज़िला अपर कोहिस्तान और कोलई पालस कोहिस्तान के क्या क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मसाइल की बात है तो मैं समझता हूँ कि सारे मसाइल ही है यहाँ पर, और कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा मसले के सिवा। और इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो है सड़कें, ख़ासकर अस्पताल और तालीम और बिजली। ये जो इंसानी बुनियादी हमारे हुकूक है इससे हम महरूम हैं और यही हमारे मसाइल है। सुना है कि आपके जो जंगलात हैं वो ज़िला कोलई पालस कोहिस्तान के बहुत खूबसूरत जंगलात हैं, लेकिन उनकी हिफाजत का कोई इंतज़ाम नहीं है और कटाई की भी रोकथाम नहीं हो रही। इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है और इस पर हम ख़ुद भी यही कोशिश करते हैं कि इसकी रोकथाम हो, लेकिन अभी तक नाकाम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप आए हमारी मुश्किलात सुनने के लिए। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मसाइल तो बहुत है। कोहिस्तान आप देखते हैं हर एक तरफ पहाड़ है, बीच में दरिया है। दरिया का फ़ायदा किसको मिलता है? पंजाब सिंध को। हमें इस दरिया से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे बिजली यहाँ से लेते हैं डैम बना करके और पाकिस्तान को फ़ायदे पहुँचाते हैं हुकूमत पाकिस्तान। हम मायूस है, आप भी देख रहे हैं, आप भी सर्वे कर रहे हैं। हमारे हम मसला है बिजली का। मैं इस मीडिया के वसादत से दरख्वास्त करता हूँ कि बिजली हमसे लेते हैं और हमारा घर से लेते हैं, ज़मीन घर हमारा औकात बिछा जाता है और बिजली हमें नया अंधेरे में। क्या आपके लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल। ना हमें रोजगार है बाबर की तरफ से, ना हमारी बिजली है। बिजली लेके यहाँ जाते सिर्फ टाल मटोल है। आपको बिजली देंगे, आपको रोड निकालेंगे। बाबरा की तरफ से हमें आज तक कोई सहूलत नहीं। एक क्याल डैम है खास हमारे घर का, वो 7वां साल है बंद है, वो आज तक बंद है। आप देख रहे हैं। वो भी अगर चालू हो तो हमें कोई मजदूरी मिले, किसी को ड्रेनेज में, किसी को गैतरी बिल मिले। वो भी 7 सालों से बंद है। पहले तो हमारा बड़ों ने ये बयान दिया, हमारे कोहिस्तान मेरे जहन में ये बात बैठी है, ये कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। काश अगर हिस्सा होता तो हमारी ये पासमंदगी, ये बेबसी, ये मायूसी न होती। क्योंकि जब हमारे यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में हमारी हामिला औरतें, बच्चे ज़ाया होती, वो फौतगी हो जाती हैं। सबसे पहले हमारे अस्पताल की जो हालत है उसके मसाइल है। दूसरे के हमारे पूरे इलाकों में आप पहले भी सर्वे कर चुके हैं, जो हमारे कुछ बच्चे ज़मीनें हैं उनके नाले नहीं, वो भी गैराबाद हो चुके हैं। दूसरे के हमारे जितनी भी रोडें थी वो पूरा की पूरा स्लाइडिंग की वजह से वो पूरा की दरहम बरहम है। मैं आप ये कहना चाहते हैं कि इरिगेशन चैनल न होने की वजह से काश्तकारी बुरी तरह मुतासिर है। तीसरी बात हमारी ये है कि हमारे इलाके का मसाइल आज तक कोई कितने सालों से हम तरसते रहे हैं कि हमारे इलाके में हमारी इलाका, हम अब कोहिस्तान वालों के जहन पे ये बैठे हैं कि काश के हम कोई कश्मीर से आए या इंडिया से आए, क्यों हमारे ये मसाइल हल नहीं होते। इसलिए मैं आपकी वसातत से पूरा हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील करूँगा कि हमारी कोई निज़ाम, ना रोड, ना अस्पताल, ना और कोई कॉलेज, हमारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और जवानों के लिए कोई रोज़गार नहीं है। जब डिग्रियाँ हासिल करते वो यहाँ बैठते, जो डिग्रियाँ नहीं है उसके लिए कोई काम नहीं मिलता है। हम सब कोहिस्तान इस बीच में, पहाड़ों के बीच में, हमें कोई रोज़गार नहीं, मेल यहाँ नहीं है, कारखाना यहाँ नहीं है। जी, मैं इस वक्त कौमी असम्बली के हल्का NA-12 के पसमानदा तरीन इलाके ज़िला कोलई पालस में मौजूद हूँ। आइए यहाँ के आवाम से पूछते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी, आप बताएंगे कि आपके ज़िले के क्या क्या बड़े मसाइल हैं जिनकी वजह से आप लोगों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में है? सर, हमारा इलाके का नाम भी आपको बताइए तो कोहिस्तान है, बल्कि इसे मसाइलिस्तान का नाम दिया जाए तो सबसे बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ तो अगर मसाइल हम गिनना शुरू कर दिए ख़त्म नहीं होंगे। यहाँ बुनियादी सहूलियात हमारे पास कुछ भी नहीं है। रोड की इंतहाई कमी, और जो रोड है वो भी इंतहाई मुश्किल तरीन रोड है।
और एजुकेशन का सिस्टम मतलब तालीम बिल्कुल ना होने के बराबर है। स्कूल्स हैं मगर ड्यूटी उसमें नहीं है। और इसी तरह सेहत के मुतालिक भी कुछ भी यहाँ हमारे पास कोई फैसिलिटी सहूलियात नहीं है। और लोगों को मतलब वाटर से मतलब हर किस्म के सब मसाइल ही मसाइल हैं। ये बताइए, कोई अस्पताल है आपके इलाके में? अस्पताल BHU है, लेकिन वहाँ पे भी कोई MBBS डॉक्टर या इस तरह की सहूलियात नहीं होती। कोई फीमेल डॉक्टर है आपके पास? फीमेल एक वो LHB सुना है तकरीबन, लेकिन वो भी ड्यूटी पे कभी आती है तो कभी नहीं आती। इसके अलावा कोई फीमेल नहीं है और कोई हमारे पास इसके अलावा कोई और सहूलत नहीं है। अच्छा, एक ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि कोहिस्तान में अक्सर इलेक्शन में नुमाइंदे जो है वो लोगों को पैसे देकर वोट लेके चले जाते हैं, फिर यहाँ नहीं आते। इसमें किस कदर हकीकत है? ये बात ऐसा है कि हमारे लोग बहुत मतलब गुर्बत में हैं, लेकिन यहाँ पे रोज़गार नहीं होते। लेकिन अक्सर बात है कि लोग मतलब है कि एक नुमाइंदे चुनते हैं, लेकिन वो मतलब है कि किसी को मतलब ऐसा गुंजाइश नहीं होता है एक दिन होटल में रोटी खाने का। लेकिन कोई ऐसा लोग भी होते हैं बीच में मतलब पैसे देते वक्ती तौर पे अपना गुजारे चलाते हैं। तो यही कहते हैं बस। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि आपका ये जो जंगल है बहुत खूबसूरत जंगल है और यहाँ से लकड़ी काटने पे पाबंदी है, यहाँ तक कि बालन पर भी पाबंदी है। तो क्या इसका मुतबादिल गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया है कि अगर आप लकड़ी नहीं जलाएंगे, कारोबार कोई नहीं है, तो क्या समझते हैं गवर्नमेंट ने कोई आपको मुतबादिल कारोबार दिया है? नहीं जी, नहीं दिया है। जिला कोलई पालस कोहिस्तान के कुछ लोग, आपने इनसे हमने बात की है, इनके मसाइल के हवाले से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 2024 के इस जदीद दौर में भी ना तो यहाँ पे बिजली है, ना तो यहाँ पे तिबी सहूलियात हैं, स्कूलों की हालत अबतर है। तो इन लोगों की हिम्मत है कि ये यहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ कोलई पालस कोहिस्तान से है, तो ये बताएं कि आपके इलाके के कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनकी वजह से लोग मुश्किलात में हैं? हमारा सबसे बड़ा मसला रोड का है। हम उस बंदा को वोट दे देंगे कि हमें वो रोड बनाए। और दूसरी मसला बिजली का है, तो हम वो बंदा को वोट देंगे वो हमें बिजली का कोई बंदोबस्त करे। ठीक ठीक। मोहतरम, ये बताइए कि आप कोलई पालस कोहिस्तान के रहने वाले हैं, क्या समझते हैं कि कौन से मसाइल हल हों तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी? ये रोड और बिजली, ये हल होगा तो हमारा ज़िंदगी ठीक होगा। छोटे बच्चों का ज़िंदगी भी ठीक होगा और बड़ों का भी ठीक होगा। और अगर रोड नहीं होगा तो हम ये बस पहाड़ में रह जाएंगे। हमारा सबसे पहले ये बात है कि हमारा रोड ठीक होगा। अभी तक रोड तो है नहीं है, और हम जो दरे में ऊपर टॉप पर जाते हैं तो हमारा ये गुर्दे का शिकायत आते हैं, फिर वापस आते हैं तो दवाई लेते हैं। ये मसाइल है हमारा के सबसे पहला मसाइल ये हमारा रोडों का है। तकरीबन कितने किलोमीटर लंबा इलाका है जहाँ पे आपके रोड नहीं है? ये तकरीबन कुछ 70-80 किलोमीटर तक है। ये बड़े बड़े दरे हैं। तो आना जाना फिर क्या करते हैं आप लोग? तो बस आना जाना हम ये करते हैं, जो ऊपर से कोई बंदा बीमार हो गया है तो इससे थोड़ा से ज़्यादा बीमार होते हैं गाड़ी में आकर इधर तक। अगर ऊपर कुछ टॉप में आकर टॉप में कोई बंदा बीमार हो गया तो कुछ थोड़ा बात किया तो इधर आने तक उसका वो बात भी ख़त्म होते हैं। तो ये हालात है हमारा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है, दवाई या डॉक्टर ऐसा मुहैया नहीं है हर वक्त हमारा ज़रूरत पूरी हो जाए। तो इन 3 चीज़ें हो गए तो हमारा ज़रूरत पूरी हो जाते हैं। सुना है कि आपका जो जंगल है और जो नेचुरल ब्यूटी है कोलई पालस की, ये बहुत खूबसूरत है। तो क्या समझते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से टूरिज़म को डेवलप किया जा सकता है? इसके लिए अच्छा नुमाइंदा चाहिए। अगर इसमिली के लिए हमारा नुमाइंदा अच्छा हो तो वो इंशाल्लाह इसको इस मसले को हल करेगी। जी नौजवान, आप क्या कहेंगे? मंगेश साहब, सबसे पहले मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। इस पसमानदा इलाका आप आए हैं, हमारे मसाइल सुने। जहाँ तक मसाइल की बात करें, कोहिस्तान एक मसाइलिस्तान है। यहाँ की दास्तान मसाइलों का ख़त्म नहीं होती। जैसा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, रोड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, दीगर मसाइल हैं जो आप समझते हैं। ये सारे मसाइल से लोग दर बदर हैं। तो इसीलिए हमारे हुकूमत को भी चाहिए कि इस पसमानदा इलाकों को देखें। इसी बात पे मैं इत्तेफाक करूँगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला कोहिस्तान के इलाका पटन में मौजूद हूँ। यहाँ नौजवानों से मालूम करते हैं कि उनके क्या मसाइल हैं। जी, आप ज़रा सा तबसरा करेंगे कि यहाँ के नौजवानों के और ख़वातीन के क्या मसाइल हैं? सबसे पहले
सलीम साहब, आपका शुक्रिया कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के कोहिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। कोहिस्तान तो शुरू से मसालिस्तान का एक गढ़ रहा है और ख़ासकर जवानों के हवाले से जवानों को हमेशा कोहिस्तान में एक अंधेरे में रखा गया है। यहाँ पे जो भी बंदा कोहिस्तान में आया है, जिसने जो भी नारा लगाया है, लेकिन जवान को उसने बेग पे रखा हुआ है। मेरे साथ जो ये जवान खड़े हैं, ये तकरीबन कोई 70% जवान यहाँ पे है जो बेरोज़गारी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। जो भी इस कोहिस्तान से जीत के गया है, जवानों को वरगला के चला गया है, लेकिन आज भी हमारे जवान बेयार व मददगार यहाँ पे खड़े हैं। हमारे कोहिस्तान में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। आप हेल्थ में जाके देखें, यहाँ पे हेल्थ में इस टाइम भी मैं कहूँगी कि ये डिग्रियाँ लेके बैठे हुए हैं, इनके पास हेल्थ रिलेटेड डिग्रीज़ है। पैथोलॉजिस्ट है, यहाँ पे मेडिकल टेक्नीशियंस यहाँ पे आपको बहुत सारे खड़े नज़र आएंगे, बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पे खड़े नज़र आएंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, मेरे बैक साइड पे आप देखेंगे इनमें बहुत सारे ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्रियाँ ली हुई है। दासू डैम जो मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कोहिस्तान में दासू और भाषा डैम है, जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को रोशन कर रहे हैं, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि ये ओवरऑल हमारे बाहर की कंट्रीज़ को भी हम इतने एनर्जी देंगे फ्यूचर में कि वो लोग भी रोशन होंगे। लेकिन कोहिस्तान अभी तक अंधेरे में है। ये नौजवान जॉब के लिए जाते हैं तो कोहिस्तानियों के लिए वहाँ पे जॉब के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। पंजाब से लोग आ जाते हैं, सिंध से उठ के आ जाते हैं, लेकिन एक कोहिस्तान को उसकी सरजमीन पे जॉब का हक़ नहीं दिया जाता है। इसी तरह आप एजुकेशन को देखें, ये लड़के जितने भी हैं ओवरऑल मैं पूरे कोहिस्तान की बात करूँगा, यहाँ सिर्फ पटन की बात नहीं करते हैं। मुख्तलिफ अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्डर्स लड़के बैठे हुए हैं, इनको एजुकेशन में भी कोई भी जगह इनको नहीं मिल रही है। अदक सुल्तान भाई ने ये बातें कही है एजुकेशन के हवाले से। हमारा यह जो कोहिस्तान के यूथ है हमेशा पसमानदा रखा गया है। हमारे जितने भी नुमाइंदे सन 74 से हमारे कोहिस्तान की बुनियाद रखी गई है, उसके बाद इसकी पसमानदगी में सबसे ज़्यादा किरदार हमारी ये लीडरशिप की रही है, क्योंकि वो हमेशा यूथ को पीछे बैकफुट पे रखती है। हालांकि माशरे में सबसे ज़्यादा जो है यूथ का किरदार रहा है। हमेशा यूथ जब आगे आएंगी तो कौमें आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक और वो इलाका वो एरिया तरक्की करती है। लेकिन हमारे इस नुमाइंदगी में कमज़ोरी होने की वजह से इलाके की तरक्की रुकी है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम यूथ पे एक प्लेटफार्म पर आए हैं और हमारा ये इत्तेहाद हुआ है। इस इत्तेहाद का मकसद ये है कि हमारे यूथ को आगे लेकर आना। यहाँ पर आपको पता है कि हमारे इलाका एक हार्ड एरिया है, जहाँ तक कि एजुकेशन के हवाले से आपने कहा है कि ये फ़ीमेल के एजुकेशन से आपको पता है कि ये बड़े बड़े इलाके हैं, एक जगह पर गांव है पहाड़ के ऊपर, वहाँ से उतरना और फिर नीचे आना, तो इसमें काफ़ी सारे मसाइल हैं। इसमें हमारे लिए फैसिलिटीज़ भी गवर्नमेंट की तरफ से कमज़ोरी है। कमज़ोर होने की वजह से वो बच्चियाँ तालीम नहीं ले सकती है। हमारे ज़्यादातर तालीम की जो फीमेल की जो एजुकेशन की टीचर्स है वो बाहर की है, तो वो घर में बैठ कर जो है वो वहाँ से तनख्वाही ले रही है। नाजरीन, मैं इस वक्त हल्का NA-12 के सबसे मशहूर शहर दासू में मौजूद हूँ। ज़िला अपर कोहिस्तान का ये सदर मकाम है, तो यहाँ पे बात करते हैं इलाके की आवाम से कि उनके क्या मसाइल हैं। जी आप बताइएगा कि आपके इलाके के क्या मसाइल हैं। सर, सबसे पहले तो हमारे इलाके का मसाइल, सबसे बड़ा मसाइल जो है वो हमारे हेल्थ के उस सिस्टम से है। हमारे यहाँ पे अगर बीमारी वगैरह कोई ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमारे लोगों के लिए, हमारी माओ बहनों को लेके यहाँ से एबटाबाद या पेशावर लेके जाना पड़ता है। तो इस वजह से हमने इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक नौजवानों के एक यूथ कम्युनिटी बनाई, उसको उठा के इस मामले को ख़त्म करने के लिए हमने एक मुतफ़िक़ ये उम्मीदवारों को हमने आगे किया है। ये कोहिस्तान जिस दरे में जो रोड नहीं है, सहूलियात में से बुनियादी ज़रूरत में से रोड होना चाहिए हर इलाके में। हमारे जो लोग बीमार होते हैं उनको डेंगू के ऊपर 5-5, 10 घंटे सफ़र करके हम ले आना चाहते हैं। जो कोहिस्तान की पाकिस्तान के लेवल टूरिज़म पर सुबट वादी, जहाँ पे इमरान खान वगैरह भी वहाँ पे आए थे, वहाँ तक आज तक रोड की एक्सेस नहीं है। ये हमारे पूरे कोई सूबाई असम्बली के नुमाइंदे हैं और इलेक्शन कंटेस्ट किए हुए लोग यहाँ पे मौजूद है, हमारे यूथ। तो यहाँ कोहिस्तान में किसी किस्म की सहूलत है ही नहीं है। जिस तरह भाई ने बताया, हेल्थ का बहुत बड़ा इशू है, इसके साथ रोड्स का इशू है, इसके साथ एजुकेशन का इशू है, इसके साथ हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, दासू डैम, बादशाह डैम और साथ में सीपेक। कई सालों से यहाँ पे एक अफवाह चल रही है सीपेक बन रहा है, मगर अभी तक कोहिस्तान से सीपेक नहीं गुजरा। तो ये सारे
बहुत से मसाइल है जिसको हम समझ रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों ने बहुत पहले से हल करने थे, मगर अभी तक नहीं किए। हेल्थ का इशू है, एजुकेशन है, साथ साथ यहाँ पे जॉब लिस्ट नौजवान है, पढ़े लिखे नौजवान है, यहाँ पे रोड्स बिल्कुल न होने के बराबर है। सालाना करोड़ों रुपए नहीं बल्कि अरबों रुपए लगते हैं, मगर आखिर में जाके उसका पुटअप वही ज़ीरो से शुरू हो जाता है। आप कंदिया के रहने वाले हैं, सैलाब में बड़ी तबाही हुई थी कंदिया में, क्या हालात हैं आजकल वहाँ? बिल्कुल वैसा है। 75 किलोमीटर रोड है, वहाँ पे लोगों ने खुद बनाया हुआ है। वो भी ऐसा बनाया कि 2 टायरों की जगह है। हमेशा ज़िंदगी मौत की कश्मकश में वो लोग सफ़र कर रहे हैं। मरीज़ों का कोई हाल नहीं है। वहाँ जो ज़मीनें गई थी उनके लिए आज तक कोई प्रोटेक्शन वाल तक नहीं बना है। हर साल सैलाब आता है, बल्कि हर 5 महीने से बाद सैलाब आता है, और उस सैलाब ने उन लोगों को की जो ज़िंदगी है वो अजीरन कर दी है। बहुत से लोग हिजरत करके जा चुके हैं। बहुत से लोग जो रह रहे हैं यहाँ पे, वो ज़िंदगी और मौत के साथ लड़के यहाँ पे रह रहे हैं। कभी यहाँ पे 75 किलोमीटर रोड अगर 0 पॉइंट से बंद हो जाता है तो आप खुद सोचें कि वो यहाँ से 1 बैग आटा लेके उठा के आखिर तक कैसे जाएंगे। वो फिर 7,000 8,000 सिर्फ मजदूरी देंगे 1 बोरी आटे का, तो उसका 6,000 आपका पहले से 15,000 में आपका आटा वहाँ पे वो कैसे खा के जी सकते हैं। तो एक तरफ से गुर्बत है, एक तरफ से कोई रोज़गार के जो मौके हैं वो मैसर नहीं है, दूसरी तरफ से ज़िंदगी की मुकम्मल तौर पर जो बुनियादी सहूलियात है वो ख़त्म है। किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं है। वहाँ पर एक मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, वज़ीर आला महमूद खान आए थे, लेकिन आज तक उसके ऊपर 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। आज तक उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कहाँ है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है वो कहाँ है। फिर नाले के ऊपर कुछ आए थे कंट्रैक्टर, उन्होंने कहा हम बनाने की कोशिश, वो भी नहीं हुई आज तक। अब कहते हैं फंड्स नहीं है, तो अब फंड्स नहीं है, कल कुछ और ड्रामा लगेगा। लोग वहाँ पे भी परेशान हैं, लोग स्यू में भी परेशान हैं, जो लोग जलकोट दासू में परेशान हैं, लोग हरमन बादशाह में भी परेशान हैं। हर किस्म की परेशानियाँ हर किस्म के लोगों को यहाँ पे है, कोई एक बंदा भी परेशानी से खाली नहीं।